नमस्कार। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार हमारा कार्यक्रम नवरात्र में 9 दिन और माता के 9 रूप। आज इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे माता सिद्धदात्री के संदर्भ में। साथियों, नवरात्र का पवित्र पर्व लगातार हम मनाते आ रहे हैं और इसकी विशेषता आपको देखने को यह मिलेगी कि शैलपुत्री का जो स्वरूप था सर्वप्रथम जिस दिन हमने घट स्थापना करे, उस दिन आप देखेंगे शैलपुत्री वृष पर सवार थी। दूसरे दिन सिंह पे सवार हुई, फिर बाघ पे सवार हुई, फिर अपने चरणों पे सवार रहीं, फिर उसके पश्चात गधा पर सवार हुई, फिर उसके पश्चात सिंह पे सवार हुई और अब फिर वापस वो माता भगवती वो वृषभ के ऊपर सवार है। श्वेत रंग के वस्त्र पहनी हुई है माता जी। नाना प्रकार के श्वेत आभूषण उनके कंठ पर हैं और शीश पर उनके मुकुट है। माता के 4 हाथ हैं, एक हाथ में उनके चक्र है, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में उनके कमल का पुष्प है। तो उसी के साथ में एक उनका वरद हस्त है। इस प्रकार से माता अपने भक्तों को दर्शन देती है। आपने दिव्य भाव से, वीर भाव से, पाशुपत्य भाव से और सहज भाव से नवरात्र का पूजन करें। उस पूजन का फल हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हमने महाअष्टमी पर दुर्गा अष्टमी पर माता दुर्गा के को प्रसन्न करने के लिए कौमारी पूजन अर्थात कन्या का पूजन और फिर उसके पश्चात हवन आदि करने का विधान होता है। नवमी का दिन है, आज भी लोग हवन करते हैं और नवमी के दिन माता के स्वरूप की छटा वो हमने आपको बताए। सुंदर वर्णन है। माता प्रसन्न बदना है। प्रसन्न बदना अर्थात उनके बदन में रोम रोम में हर्षित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। और क्यों प्रसन्न है? क्योंकि जब उन्होंने पहला अवतार ली तो देवों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए जन्मी। देवों के कार्यों को उन्होंने सिद्ध करी। उसके पश्चात ब्रह्मचारिणी का अवतार ली तो स्वर्ग के कार्यों को निष्पादित करने के लिए उन्होंने प्रकाशना की और उसको भी उन्होंने सहजता से निष्पादित कर दी। फिर उसके पश्चात माता का स्वरूप चंद्रघंटा आया और उसमें फिर माता वन मंडल में जाने के लिए उद्धत होती है। वन मंडल में, सूर्य मंडल में और वज्र मंडल में, तीनों स्थानों पर माता ने जाकर देवों के, दैत्यों का नाश करके मानवों के कार्य भी करी। लगातार सृष्टि की संरचना और उसके संरक्षण और बीजोत्पत्ति में कोई बाधा ना हो, बीजों का संरक्षण संपुष्ट हो, इस पर माता ने पूरा अपना जीवन त्याग करके रखी। देखिए, माता गधा की सवारी में भी आई। उसके पश्चात फिर माता वापिस सिंह की सवारी में आ जाती है। अब फिर देखिए, अब वृषभ के ऊपर में वो है। अब वृषभ क्या है? वृषभ के अंदर सिंह का शक्ति भी है और सिंह का शक्ति के साथ ही साथ माता वो वृष पर आरूढ़ है तो वृष की शक्ति भी है और प्रसन्न भाव है। और प्रसन्न भाव के साथ में क्यों? क्योंकि जो उनके भक्त थे उन्होंने पूरी भक्ति कर ली और उस भक्ति के बाद में वो फल पाने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए नाना जतन करते हैं और उससे माता प्रसन्न हो जाती है। और प्रसन्नता का विषय होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि माता लगातार जिन उद्देश्यों को लेकर सृष्टि पर आई है, भू से लेकर ध्येय तक उन्होंने समस्त कार्यों को निष्पादित करी है और उस निष्पादन में पूर्ण रूप से 100% सफलता के पश्चात वो प्रसन्न बदना है। और जब माता प्रसन्न होती है तो उसका जब भक्त उसका पूजन करता है वो अति प्रसन्न होता है। माता की प्रसन्नता का विषय ये है कि संसार उसमें समता के भाव पैदा हो गए और समता के साथ साथ सारे लोग अपने सैद्धांतिक आधारों पर जीना सीखते हैं। नवमी के दिन माता पूर्ण शक्ति से विराजमान होती है। कैसे होती है? 8 शक्तियों को, 8 हस्तों को धारण करती है माता अष्टमी के दिन में और उसमें 8 हाथ होते हैं। उन अष्ट शक्तियों में उनके अनेक शस्त्र शक्तियों के रूप में है। खेटक है, तोमर है, तलवार है, त्रिशूल है, धनुष है, गदा है, भाला है और उसके बाद शंख है और डमरू है। ऐसे अनेकों प्रकार की चीज़ें उनके हाथ में जो जीवन के लिए आवश्यक है। और आज माता का जो स्वरूप है उसका आनंद ही अलग है। कुछ स्थानों पर माता विशेष रूप से ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर बहु दिशाओं में फैलाती है और उसकी वजह से सारे लोग ज्ञानी हो जाते हैं।
ज्ञान दर्शन करने के बाद उनकी जीवन शैली सभ्यता और संस्कृति के लिए समर्पित हो जाती है। और सभ्यता और शैली के लिए जब हम समर्पित हो जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष का मान करने लगते हैं। यथा स्थान प्रत्येक तत्व को, प्रत्येक पदार्थ को और प्रत्येक जीव को हम उतना महत्व देने लगते हैं। यही सृष्टि का संचालन विशेष रूप से माना गया है। माता भगवती का पूजन हम कैसे करें, यदि हम इस पर आएंगे तो देखिए बहुत सुंदर बात है। जो घट की स्थापना करते हैं और जो लगातार माता भगवती का पूजन करने वाले लोग होते हैं, वो अष्टमी को माता का पूजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, क्योंकि माता रण कौशल से वापस आती हैं महिषासुर का वध करके। तो नवमी के दिन वो प्रसन्न रहती है। प्रसन्न रहती तो उनका पूजन जो होता है उसे उत्तर पूजन कहा जाता है। और फिर वो उत्तर पूजन किया जाता है, अर्थात पूरा विधान के साथ में, संपूर्ण विधान के साथ में माता का पूजन है। माता की मूर्ति विग्रह जो है उसका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के पश्चात उनको नाना प्रकार के वस्त्र आदि धारण कराए जाते हैं, उपवस्त्र कराए जाते हैं। फिर उसके पश्चात जो है उनका षोडशोपचार के माध्यम से पाद्य, आद्य, स्नान, आचमन, फिर उसके बाद पुष्पमाला, फिर उसके बाद में जो है इत्र, तिलक, चंदन आदि, इत्र आदि, और फिर उसके पश्चात जो नाना प्रकार के फल और नाना प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। ये उत्तर पूजन कहलाता है। उत्तर पूजन सुन के ही मन में हल्की सी वेदना और परेशानी सी होने लगती है। माता हमारे घर आई थी, माता को हमने आह्वान किए थे, माता हमारे पृथ्वी पर आई थी और हमारे बीच में थी। 9 दिन में हम 8 दिन तक माता की सानिध्यता में रहे, माता के अनुत्तम सिद्धांतों को जो है स्वीकार करके व्रत उपासना बंद रहे, एक विशेष वातावरण में जिए जो हमारे जीवन शैली से पृथक होती है। माता के लिए हम समर्पित हैं, मन भाव चित्त सब सुंदर है और उस सुंदर भाव से हम जीवन यापन कर रहे हैं। और अनायास माता के विदाई का समय आ गया, मन में वेदना होती है, माता विदा होंगी, और माता की विदाई से मनुष्य को कुछ मन में हल्कापन लगता है, भारीपन लगता है। तो माता का उत्तर पूजन किया जाता है। उत्तर पूजन करने के पश्चात जो लोग बलि विधान पूजन करने वाले होते हैं वो हवन करके बलि विधान आदि अष्टमी नवमी इन 2 तिथियों में करते हैं। कुछ गौरवशाली परंपरा के अनुसार लोग नवमी को भी कन्या भोजन कराते हैं, अष्टमी को और नवमी को कन्या भोजन और हवन, इन 2 बातों का बड़ा महत्व होता है। फिर हवन आदि होता है। हवन आदि होने के पश्चात जो है माता को जो है फिर पुनः जो है जब हम श्रृंगार करके उनका उत्तर पूजन करते हैं, आरती करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि माता आप जग जननी, जग का कल्याण करने वाली, जग में समस्त बीजों की रक्षा करने वाली, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आप शक्ति के रूप में है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, आप विद्या के रूप में है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, आप प्रत्येक वृत्ति के रूप में। आप कहाँ नहीं है माता, आप तो सर्वत्र है। आपकी प्रशंसा में स्तवन करते करते मनुष्य का कंठ सक जाएगा, मस्तिष्क शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप तो चेतना की बिंदु है। आप आकर्षणी शक्ति हैं, आप जीवनी शक्ति है, आप जो है अग्नि की शक्ति है, आप सूर्य की शक्ति है, आप तेज की शक्ति है। अग्नि के अंदर कहाँ नहीं है आप? जल में आप, थल में आप, ब्रह्मांड में आप, सूर्यमंडल में आप, वन मंडल में आप। हे माता सर्वत्र व्याप्त आपके इस नवरात्र में हमने दर्शन करे, पूजन करे। और यह दर्शन पूजन करने के पश्चात जो है हमारे मन भाव में आपके प्रति एक विशेष लगाव ऐसे आया कि हमें परम आनंद की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद से हम परम आनंद के मार्ग पर गए और परम आनंद में आपके आगोश को हमने स्वीकार कर लिए। और जब आपका आगोश और सानिध्यता प्राप्त हो गई माता, तो हम तो भाव विभोर हो गए। और उस विभोरता में कैसे हमने नवरात्र कर लिए, कैसे हमने नवरात्र में जब तक साधना आपके सामने समर्पित होकर कर दिए। यह विभोरता का भाव है, वो तंद्रा टूटेगी निसंदेह। माता मन भारी होता है, आपकी विदाई का समय है, आज विदाई करेंगे। और उत्तर पूजन के पश्चात कलश आदि को खिला दिया जाता है। फिर जवारे विसर्जन या देवी के विसर्जन का अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर, लोक परंपरा के आधार पर, अपनी परिवार की गौरवमयी परंपरा के आधार पर होता है। कुछ लोग नवमी के दिन जवारों को लेके और मूर्ति को, प्रतिमा यदि है, पार्थिव प्रतिमा आदि है तो उसको विसर्जन करते हैं। और या फिर जो है
कुछ लोग उसको 10वीं के दिन विसर्जन करते हैं और कुछ लोग उसके आगे भी, जैसे ही प्रशासनिक आदेश होता है, सामाजिक अनुबंध होता है और सामाजिक प्रक्रियाएं जिस प्रकार से होती हैं हम उसका विसर्जन करते हैं। लेकिन माता का मूलतः विसर्जन जो है, हम कलश को, जो घट को स्थापित करते हैं, उसको हिलाकर और अखंड ज्योत को जो है निवेदन करते हैं कि अब वो जो है अपने सार्वभौमिक तत्व में मिल जाए, और इस प्रकार से हम माता को विसर्जन कराते हैं। विसर्जन का भाव मन में हमको जो है कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर देता है और हम उससे पीड़ित भी रहते हैं। घबराना नहीं है, माता को हंसी खुशी से विदाई करना है, क्योंकि माता तो प्रसन्न बदना है, तो आप भी प्रसन्न बदना होइए। समग्र शक्तियों को धारण करके पूर्णता के साथ में माता पूर्णांक और पूर्ण शक्तिशाली हो जाती है। माता सदैव आपके घर में रहती है। ध्यान रखिए, जिन लोगों ने यह संकल्प करके माता का पूजन करें कि हे माता आप मेरे हृदय में वास करो, विसर्जन का महत्व कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि वो तो हृदय में वास कर चुकी। केवल आप कलश का विसर्जन करते हैं, स्थापना का विसर्जन करते हैं। माता की मूर्ति, माता का स्मरण सदैव हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में वास करता है। उनके अनुत्तम सिद्धांत हमारे जीवन शैली की एक प्रशस्त मार्ग शैली होती है, वो सदैव हमारे साथ रहती है। माता किसी को कष्ट नहीं देती, माता सबको सुख देती, सबका कल्याण करती है। नवरात्र का पूजन होते ही आप देखेंगे नवरात्र काल में संपदा क्रय, वाहन क्रय, धातु क्रय, सोना क्रय, चांदी क्रय, ये सब आरंभ हो जाता है। व्यवसायिक गतिविधियां हमारी बढ़ जाती है। माता अर्थशास्त्रीय रूप से हमें समृद्ध बनाती है, समृद्धता को देने वाली देवी ऐसी, उनको हम प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ में आज नवरात्र की जो हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ चल रही थी वो पूर्ण होती है और संभवतः आपको पसंद आई होगी। अगले बार हम इससे भी अच्छे ढंग से कार्यक्रम देने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपका और आपके आसपास जितने लोग बसते हैं उन सब का जीवन कल्याणमय हो, आप लोग सुख को प्राप्त करें, शांति समृद्धि आपके घर में आए, आपके घर यशस्वी संतान हो और सारे सुविधा के उपभोग के साधन आपको प्राप्त हो, आपको श्रम और कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा माता भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। यह जो आपके जीवन की शैली वो सफल हो।